हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट स्टेबल रहा। वीकली कैंडल का क्लोजर जहां मैंने एक्सपेक्ट किया था, कल के दिन टी वीडियो में मैंने आपको अपडेट किया था, वहीं पे हमें देखने को मिला। बात करूंगा उसकी। एंड साथ ही साथ अभी इवनिंग आवर्स में जो वॉल्यूम, जिसकी मैं बात कल के टी वीडियो में कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वॉल्यूम अगर आता है और वहां से मार्केट अगर अपसाइड जाता है, देन हमें ये पूरा वीक जो है अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। तो अभी फिलहाल मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा है। क्या वॉल्यूम है साथ में या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, आज ना क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट क्रिप्टोइनसाइडर.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। गाइस, अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, तो मेक श्योर करना कि मेरे जो दिए हुए फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। जरूर जाके चेक करो, उसे समझो, बैक टेस्ट करो, समझ में आता है तभी उसके ऊपर आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में उसे यूज कर सकते हो। तो गाइस, विदाउट डिले आप शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन के चार्ट पे अभी इस वक्त कंटिन्यूसली जो है हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा। एंड $20,085 ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया। कल के दिन जब क्लोजर की मैंने बात कही थी तो मैंने आपको कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 19,300 के अराउंड में हमें क्लोजर मिले, और कल के दिन मिला कहां पे क्लोजर? $19,294.46। 7 आवर्स पहले मैंने आपको बताया था कि इस रेंज में आप एक्सपेक्ट करना। रीजन मैंने उस वीडियो में बताया था, कुछ वैसा ही हुआ। जरूर जो पिछले 2 दिन से मैं लेट ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसका ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा होगा। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी जो है सुबह का जो टी वीडियो है वो वापस से रिज्यूम कर पाऊं। बट यहाँ पे अभी जो मार्केट का मूव हुआ है वो क्या हुआ और क्या वॉल्यूम के साथ हमें देखने को मिला है। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करूं, संडे और सैटरडे के हिसाब से जो वॉल्यूम जितना देखने को मिला था उसका हाफ से ज्यादा जो है वॉल्यूम आ चुका है। तो वीकडेज है तो एक्सपेक्टेड होता है। बट एक चीज बताना चाहूंगा, यूएस में आज हॉलीडे है। अगर मैं नॉर्मल स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यूएस में आज हॉलीडे है और उसकी वजह से भी इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम रहा है। आज अगर अभी जो मोमेंटम दिख रहा है, ये मोमेंटम तो जरूर हमें लेके चला जाएगा वो वापस से 21,600 के आसपास। वहां पे रेजिस्टेंस है, लेकिन ये विदाउट वॉल्यूम अगर जाता है तो हम फिर से रिजेक्ट हो सकते हैं, इसका खतरा बना रहेगा। और अभी अगर मैं शॉर्ट आवर्स के चार्ट पे पहले बात करूं तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। 1 आवर के चार्ट पे अभी आप देखोगे पिछले कुछ आवर से हम बैक टू बैक इस 200 EMA लाइन को रीटेस्ट कर रहे थे और फाइनली इसी आवर में हमने ब्रेक किया, 20,000 का लेवल टेस्ट किया। लेकिन क्लोजर कहां पे होता है अगले 15 मिनट्स में पता चल जाएगा। क्लोजर मैटर करता है। एंड जिस हिसाब से हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इट सीम्स कि दिस टाइम वी माइट ब्रेक दिस लेवल अगेन। एंड अगर ये चीज होता है अगले 4 to 8 आवर्स के अंदर अंदर, तो देन हमें ये पूरा वीक जो है प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। इसके चांसेस ब्राइट बन जाएंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं सपोस्टिक आरएसआई तो जरूर जो है थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोजर मिल जाता है 19,800 के ऊपर, हमें जब भी क्लोजर मिलेगा आने वाले आवर्स में, वहां के नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 2-3 आवर्स के बाद हमें मार्केट में कंटिन्यूसली मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको रेडी रहना। 1 आवर के चार्ट पे जो है ग्रीन लाइन और ये मोमेंटम इंडिकेटर साथ में चल रहा है, यानी कि आने वाले कपल ऑफ आवर्स भी अच्छे होंगे। ऐसा क्यों है? आरएसआई का एवरेज लाइन अबव 50 चला गया है एंड आरएसआई जो है कंटिन्यूसली 60 के रेंज में हमारा ट्रेड कर रहा है। दिस इज डेफिनेटली नीडेड फॉर बिटकॉइन एंड वो अभी फिलहाल प्ले आउट हो रहा है। इसी वजह से आपको प्राइस एक्शन में पंप देखने को मिला इवनिंग आवर्स में स्पेशली। एंड अभी इस वक्त मैं बात करूं वापस से 4 आवर के चार्ट पे, आप देखोगे पिछला कैंडल बहुत ही ज्यादा हैवी बुलिशनेस के साथ 21 EMA को ब्रेक कर दिया है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, ऑल्दो वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, डू रिमेंबर। एंड यहां पे 21 EMA को हमने रीटेस्ट कर लिया इस 4 आवर में, यानी कि अगले 12 मिनट्स में ये भी कैंडल हमारा क्लोजर मिल जाएगा। अगर ये कैंडल ऑल्दो डोजी कैंडल बनेगा, बट अगर ये कैंडल 19,800 के अबव क्लोजर लेता है, $840 के अबव क्लोजर ले लेता है 4 आवर के चार्ट पे, दिस इज गोइंग टू बी रियली ए रिलीफ रैली फॉर बिटकॉइन इन कमिंग डेज फॉर कंटिन्यूसली। यहाँ पे आरएसआई की बात करूं 57-58 के अराउंड में चल रहा है। वही एवरेज लाइन की बात करूं, धीरे धीरे अपसाइड की तरफ मोमेंटम आप जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही अब कंटिन्यूएशन चल रहा है। लेकिन ये याद रखना, वनडे के चार्ट पे कैंडल यहाँ पे क्लोजर होगा उसके हिसाब से वनडे का चार्ट रिफ्लेक्ट करेगा। बट फिलहाल के लिए बाकी के चार्ट्स, 1 आवर के चार्ट, 4 आवर के चार्ट लुकिंग गुड। एंड डेफिनेटली जो है ये कमिंग जो 15 मिनट्स के चार्ट है वो जरूर जो है बता रहा है
कि आने वाले मिनट्स में भी, आने वाले आवर्स में भी स्ट्रगल जारी रहेगा या नहीं, वो आने वाले कुछ ही मिनटों में कंफर्म हो जाएगा। बट यहाँ पे वनडे के चार्ट की बात करूं, वनडे के चार्ट पे आपको देखने को मिला है हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है आरएसआई पे, प्राइस भी उसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली मेजर रेजिस्टेंस 21,200 के आसपास मिलेगा। जब भी हम उस लेवल को फेस करेंगे हमें डेफिनेटली वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा, इस चीज को माइंड में रखना अगर आप ट्रेडिंग में इच्छा रखते हो। वहीं अगर मैं बात करूं मोमेंटम इंडिकेटर की, तो यहाँ पे अभी भी जो है व्हाइट लाइन में ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। वनडे के चार्ट पे अभी हमें बहुत ज्यादा जो है रिट्रेसमेंट की जरूरत है, और यहां से अगर हम अपसाइड जाते हैं, याद रखना रेड लाइन हमारे सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लास्ट टाइम ऐसा किया था एंड उसके बाद वापस से अपसाइड चला गया था। तो अभी भी अगर हम इस वीक भी बढ़ते हैं देन स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम फाइनल डिक्लिनेशन से पहले जो है एक और हमें देखने को मिल सकता है मोमेंटम, बट ये अभी कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि वॉल्यूम के बिना हम मार्केट में मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो देन डेफिनेटली इट इज ऑल्सो जो अभी करंट मूव है उसको भी इतना ज्यादा हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं फिलहाल। अगर वीकली चार्ट की बात करूं, वीकली चार्ट पे हमारा आरएसआई जो है बैक टू बैक उसी जोन पे मेंटेन है। हिस्टोरिकली हमने कभी भी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है। बिफोर 2012 के अराउंड में हमारा आरएसआई जरूर इस जगह पे था जब बिटकॉइन का प्राइस जो था बहुत ही नीचे चल रहा था। उस टाइम में 1 या 2 या 10 डॉलर के अराउंड में ट्रेड करता था। उस वक्त के बाद पहली बार हमने आरएसआई को इतना बड़ा शिफ्ट देखने को हमें मिला है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि मार्केट भले ही 1 महीना ले ले या 2 महीना ले ले यहाँ से ऊपर की तरफ जाने में, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये प्राइस एक्शन के बाद हमें जो रैली देखने को मिलेगा वो वापस से लेके जा सकता है बिटकॉइन को 50,000 के रेंज में। इस चीज को माइंड से निकालना मत। एंड इसकी शुरुआत जो है इस वीकली कैंडल पे, आज पहला दिन है, होता हुआ दिख रहा है। जब भी हिस्टोरिकली हमने ब्लू लाइन क्रॉस किया है दिस इज रियली ए मैसिव रन, चाहे वो बात हो जुलाई 2021 के आसपास या फिर बात हो यहाँ पे फरवरी 2022 के आसपास भी हमें एक रैली देखने को मिला, या फिर मैं उससे पीछे भी अगर लेके चलूं आपको तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। तो जब जब हिस्टोरिकली हमने ऊपर दिखाया मूव, वो बहुत इंप्रेसिव मूव रहा है ओवरऑल बिटकॉइन की हिस्ट्री में। तो ये प्रोबेबली ये वीक या लास्ट जो कमिंग वीक है, ये 2 वीक चांसेस आर स्टिल देयर कि हम एक और लो देख सकते हैं। लेकिन इस 2 वीक के बाद यू कांट एक्सपेक्ट कि यहां से बिटकॉइन और लोअर लो बनाएगा। एज पर हिस्ट्री मैं आने वाले डेज में ट्राई करूंगा चार्ट लेके आने की, बट फिलहाल तो मैंने क्विकली में आपको बता दिया अगले 2 वीक में अगर कोई नया बॉटम बनना है तो बन जाएगा, अदरवाइज यहां से रिकवरी प्रोसेस हिस्टोरिकली हमने ऐसा कई बार किया हुआ है, डू रिमेंबर। और इसको प्रायोरिटाइज आपको करना होगा। अभी वीकली चार्ट जस्ट स्टार्ट हुआ, मंडे का जो कैंडल है अभी तो क्लोजर नहीं हुआ, तो अभी रिएक्शन देना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं 20 के बिलो डेफिनेटली जो है थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है और वो अभी मेंटेन रहेगा। तो अगले 2 वीक में हम हो सकता है साइडवेज एक्शन देखें या फिर ड्रॉप भी होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन प्राइस उसके बाद अल्टीमेटली आपको नए लेवल पे जाएगा या नहीं जाएगा वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म हो ही जाएगा। बट इस लेवल से ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम्स आपको देखने को मिल सकता है प्राइस एक्शन। जो भी करंट जो 18,000 19,000 का लेवल हमने रीटेस्ट किया, इस लेवल से भी इस चीज को माइंड में लेके चलना है एंड दैट इज पॉसिबल विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ओनली। लेकिन यस, उससे पहले हमें इस लेवल से रिकवरी करना होगा। सीपीआर चार्ट की बात करता हूँ, सीपीआर चार्ट पे पहला सपोर्ट रीटेस्ट किया। हमेशा कहता हूँ सीपीआर चार्ट देखो एंड ये जैसे ही सपोर्ट लाइन मैंने सुबह भी अपडेट किया था 19,300 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं, ऊपर क्लोजर लेने में कामयाब होते हैं तो हम आराम से ऊपर जाते हुए देखेंगे। वही होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड टीए, ओके। तो जिन लोगों को टीए पे बिलीव नहीं है, फॉर देम इट इज अ लाइव प्रूफ कि ऐसा आप रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए ट्रेड बना सकते हो। ऑल्दो अभी मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा है। ऑल्दो यहाँ पे अगर मैं कहूँ अभी सपोर्ट लाइन फिर से हमने रीटेस्ट किया एंड वापस से बाउंस बैक दिखा, फिर से रेजिस्टेंस मिल रहा है। डेफिनेटली जो है क्या हम सुबह होते होते कैंडल 20,000 के अबव क्लोजर लेते हैं, अगर ये ले लेते हैं guys, this is going to be the good bullish sign for the rest of the day in this week and definitely जो है फिर आने वाले डेज में हम 21,000 की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। बट फिलहाल आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन होगा 20,000 का लेवल, क्योंकि हमने ऑलरेडी रीटेस्ट किया, वहां पे बाउंस दिखा के फिर हमने रेजिस्टेंस लिया और वो हमें रेजिस्टेंस देगा। बट क्या हम इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं? वर्स्ट केस में 19,850 डॉलर के ऊपर क्या क्लोजर लेते हैं? अगर हम ऐसा कर लेते हैं गाइस, वी आर गोइंग टू बी बुलिश इन नेक्स्ट फ्यू डेज, एटलीस्ट फॉर दिस वीक एज वेल। फ्यूचर के चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और फ्यूचर का चार्ट जैसे ओपन हुआ कंटिन्यूटी जो है वो बना लिया है मोमेंटम इंडिकेटर, और इसका फायदा ज्यादा नहीं दिख रहा है। उसका रीजन है आरएसआई काफी नीचे है, लेकिन एक चीज हिस्टोरिकली
आरएसआई इस लेवल पे ज्यादा दिन रुका नहीं है, और जब भी इसने रिटर्न लिया एक जो है हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिला। फिर भी मैं कहूंगा डेंजर जोन में जब तक क्लोजर नहीं होता 35 के अबव, तब तक आप फिर भी उम्मीद रख सकते हो कि एक डिप और आ सकता है आरएसआई पे। इस चीज के चांसेस अगले 2 वीक में है, इसको आप फुल्ली डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये अपसाइड की रैली कंटिन्यूटी बनाती है तो पहला लेवल जो होगा 28,000 की तरफ जाता हुआ देख सकता है। एज पर गैप भी याद रखना, उसके ऊपर भी हमारा सीएमई गैप बना हुआ है रिगार्डिंग 36,000 के नियर बाय। एंड डेफिनेटली लॉन्ग एंड शॉर्ट में कोई चीज नहीं है, कल के दिन घटता हुआ दिखा, आज के दिन बॉन्स लेता हुआ दिखा, ठीक है। अभी कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, दिस इज नॉर्मल। एंड जब तक हम इस जोन के अंदर हैं तब तक हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं देखने को मिला। अगर हम इस लेवल को तोड़ देते हैं तो डेफिनेटली प्राइस और नीचे जाता हुआ दिखेगा, वहीं अगर इस लेवल को हम ब्रेक कर देते हैं तो प्राइस और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो यूएस का मार्केट है आज के दिन बंद है, नॉर्मल स्टॉक मार्केट, तो उसका इंपैक्ट दिख सकता है कि वॉल्यूम हमें उतना ज्यादा ना मिले। बट डेली कैंडल क्लोजर के बाद कल के टी वीडियो में मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। यहाँ पे जब मैंने कहा था कि ये कुछ मोमेंटम पैरेलल वे लेगा और कुछ ऐसा ही मोमेंटम दिखा सकता है, कुछ वैसा ही हो रहा है, रीट्राई कर रहा है। एंड दिस इज द सिमिलर जोन जैसा हमने यहाँ पे प्ले आउट किया। क्या अभी हम सेफ हो गए? तो नहीं, 20,300 के अबव मैं कहूंगा सेफ साइड अगर देखते हो 20,800 के ऊपर प्राइस एक्शन बैक टू बैक क्लोजर ले लेगा जब डेली चार्ट पे, तब हम इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। इट डजंट मीन कि रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम हमें रेजिस्टेंस मिला था ठीक ब्लू जोन के आसपास से, और ब्लू जोन कहां पे है? लगभग 23,000 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल का पैटर्न जो है जरूर जो है एटलीस्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको दिख रहा है। एंड ये कंफर्म होगा जब हम इस बॉलिंजर बैंड के ऊपर के लेवल पे क्लोजर आज के लिए और अगले नेक्स्ट 24 आवर के लिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस जो जोन बना हुआ है वो यही रहेगा 20,200 से लेके लगभग 20,800 के आसपास का लेवल। जब हम इसके ऊपर चले जाएंगे देन हम कह सकते हैं कि हम आराम से 23,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन दिस चार्ट। एंड डेफिनेटली जो S&P का चार्ट कल के दिन इवनिंग आवर्स में ओपन होगा, अभी इसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है। बट एक चीज जरूर है, गोल्ड का मार्केट साइड रिजेक्शन मेंटेन कर रहा है, और जरूर जो है यहाँ पे भी कुछ खास मूव नहीं देखा आज के दिन। DXY जो है कंटिन्यूटी दिखा रहा है, 10 EMA रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड RSI आप देखोगे बहुत नजदीकी मामला हो चुका है, 65 के रेंज में। आज अगर देखें 65.48 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख रहा है, वहीं आने वाले डेज में हो सकता है 64.25। जितना दिन स्पेंड करेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। बट ये रेजिस्टेंस के पास क्या ये न्यू हाई बनाता है? क्योंकि उसके चांसेस बहुत ब्राइट है, और अगर ऐसा कुछ डेली चार्ट पे क्लोजर होता है एंड वहां से रिजेक्शन मिलता है, दैट विल बी द फाइनल, कह सकते हो कि बहुत अच्छा एक हमें एक कह सकते हो कि आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से मार्केट ओवरऑल पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ वो अच्छा होने वाला है या नहीं शॉर्ट टर्म में। एंड यहाँ पे अगर चॉपीनेस इंडेक्स की बात करूँ तो वो भी अब डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये डिक्रीज जब भी होता है तो जो भी मोमेंटम होता है उस टाइम अगर अपसाइड जाता है तो बहुत तेजी से अपसाइड जाता है, अगर नीचे जाता है तो बहुत तेजी से नीचे जाता है। तो ये अगर नीचे जाते वक्त जब ये 60 का लेवल ब्रेक करेगा, उस वक्त अगर ये नीचे की तरफ गिरा देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर द रेस्ट ऑफ द मार्केट। अदरवाइज अभी एक और पेन पीरियड आ सकता है, इसके लिए तैयार रहना आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज है। डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली जो है 10 EMA 21 EMA कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहा है, वही कंटिन्यूटी बना के रखा है। आज बिटकॉइन जब बढ़ रहा है तो डोमिनेंस चार्ट भी बढ़ रहा है, कुछ ऑल्ट कॉइन BTC पेयर में भी बढ़ता हुआ दिख रहे होंगे। लेकिन फायदा ज्यादातर आज के डेट में अगर देखोगे USD टर्म में ज्यादा BTC पेयर में मैक्सिमम जो है उतना ज्यादा गेन नहीं दिखा रहे होंगे, क्योंकि अभी हम रीटेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, कल के दिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्लोजर के बाद कैसे ये बिहेव करता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड USDT का डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बट ये सपोर्ट लेवल है। वी नीड टू गेट द क्लोजर डेली चार्ट, देन उसके बाद हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। इथेरियम BTC चार्ट पे अभी इस वक्त बढ़ता हुआ दिख रहा है, 21 EMA को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। जब इस वक्त यहाँ पे गिर रहा था मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम इसको रीटेस्ट करने जाए। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजर ले लेता है गाइस, वी आर गोइंग टू सी 0.06 लेवल इन कमिंग फ्यू डेज। एंड RSI भी जो है इसके फेवर में है। एंड डेफिनेटली जो है अगर हम 50 का लेवल ब्रेक करते हैं देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज द 60 लेवल। एंड डेफिनेटली सकोस्टिक RSI हमारे फेवर में है, मैकडी हमारे फेवर में है। एंड मोमेंटम इंडिकेटर में जरूर जो है व्हाइट लाइन नीचे की तरफ है। वी नीड टू सी कि क्या ये पुश करेगा ग्रीन के साथ, क्या ये व्हाइट लाइन ऊपर की तरफ जाता है? अगर जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी रियली बुलिश फॉर इथेरियम BTC चार्ट। अदरवाइज स्टिल देयर इज अ चांस कि हम यहाँ पे आके फिर से एक बार रिजेक्शन देखे जैसे अभी रिसेंटली देखे थे, और इसके चांसेस ज्यादा है, इस चीज को माइंड में लेके चलना हो। लेकिन दिस टाइम वी माइट गेट सपोर्ट फ्रॉम दिस करेंट लेवल जहां पे अभी हम हैं। तो दोनों ही सिनेरियो बता दिया। 21 EMA जो है इथेरियम USD चार्ट पे रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है $1,200 के आसपास, जिसकी मैंने कल के दिन बात की थी।
क्लोजर कैसा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम ये 40 का लेवल ब्रेक करते हैं देन डेफिनेटली 50 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दैट मींस कि प्राइस एक्शन जो है हो सकता है हम जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस जिस डब्ल्यू पैटर्न की बात मैं पिछले 2-3 वीडियो पहले से कह रहा हूं वो कुछ बनता हुआ दिख सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है $1330 का लेवल ब्रेक होता है, इनफैक्ट मैं कहूंगा $1300 का लेवल ब्रेक होता है, देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 1600। बट अभी 21 ईएमए के बाद फिर से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा लगभग $1200 के आसपास। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन का चार्ट, और बिटकॉइन का चार्ट जो है अगली 8 आवर्स में ये चार्ट क्लोज हो जाएगा। एंड जस्ट हमें जो क्लोजर मिला है गाइस वो हम स्ट्रगल अभी भी जारी है। दैट मींस क्योंकि अब 20 सेकंड में हमारा एक कैंडल क्लोज हो जाएगा 200 EML लाइन के नीचे हम क्लोजर करेंगे। दैट मींस वी माइट सी सम अनदर बाउंस इन बिटवीन दीज लेवल्स। वर्स्ट के सिनारियो में वापस से 19,400 500 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है, 500 स्पेशली। एंड वहीं क्योंकि अब 4 सेकंड में ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, वॉल्यूम ठीक ठाक दिखा है, और अगर ये अगला जो कंसेक्यूटिव आवर्स होगा अगर हम उसके ऊपर क्लोजर ले लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर बिटकॉइन। बट अभी फिलहाल ऊपर जाता हुआ जरूर दिख रहा है कैंडल क्लोजर मिलने के बाद, लेकिन यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 4 आवर के चार्ट पे। वी हैव जस्ट क्लोज दिस कैंडल एज ए रेड डोजी कैंडल। वी might see another continuation for the next 4 to 8 hours. Let's see कि यहाँ पे क्या हमें सुबह तक क्लोजर मिल पाता है इस लेवल के ऊपर। अगर ये मिलता है this is going to be bullish for Bitcoin in this week at least। तो इस चीज को माइंड में लेके चलना। और अभी फिलहाल कंटिन्यूएशन दिख रहा है, पैटर्न जो है ज्यादा मैं कहूंगा वॉल्यूम नहीं आया है कंपैरेटिवली जो मंडे को आना चाहिए, बट स्टिल वी हैव सम बेटर वॉल्यूम देन जो वीकेंड हमें देखने को मिला वीकेंड में। बट स्टिल वी नीड हायर वॉल्यूम, स्पेशली जब हम इस लाइन को ब्रेक करेंगे वी नीड ए वॉल्यूम, अदरवाइज हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे टुवर्ड्स 23,000। तो गाइज इसके ऊपर नजर रखना, मैं अभी बना के रखूंगा, और कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है गाइज। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।